अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अपने लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ बेचैनी है, कुछ परेशानियां हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से इस तरह फेस टू फेस जो आके शेयर करूंगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल था इस तरह मैं आप लोगों से आके बात करूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इस तरह कोई वीडियो नहीं बनाई थी और परेशानी की वजह भी बताऊँगी। बहुत सारी बातें जो आज इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, तो वहाँ से चलते हैं। बहुत रैंडम वीडियो होगी। तो आपको याद होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं कि मैं जॉब करती थी। ऐसे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना अम्मी ने कभी पैसे लिए, ना मुझे घर में कभी पैसे देने पड़े। इवन कि मेरा जो ऑटो का रेंट था वो भी अम्मी देती होती थी, तो वो मेरी सेविंग थी सारी। ठीक है, तो जब मैंने जॉब शुरू की ना, तो इसलिए कि भाई डिग्री खत्म हो गई थी और घर में नहीं बैठा जाता और घर में बैठ बैठ के इंसान वैसे ही सुस्त हो जाता है। तो जॉब शुरू की, लेकिन प्राइवेट जॉब में स्कूल में जॉब की ना, तो आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले कितना ज़्यादा काम कराते हैं। जो मेरी बहनें अभी भी जॉब कर रही होंगी प्राइवेट स्कूल में, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि कितना ज़्यादा जो है वो काम करवाता है। वहाँ टीचर्स तो समझा नहीं जाता, इंसान भी नहीं समझा जाता, लेकिन पे देते हुए अपने छोटे दिल का मुजाहरा वो लोग लाजमी करते हैं। पे हमेशा थोड़ी होती है, काम जबकि ज़्यादा होता है। जबकि गवर्नमेंट में काम कम और पे माशाल्लाह उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और मैं रोज़ों की हालत में जाती रही और फिर मैंने जो है वो जॉब जो है वो छोड़ दी। और उसके बाद फिर जॉब वैसे ही मेरे छोड़ने का वो सबब इसलिए बन गया कि जो है मेरे मतलब शादी के जो दिन है वो रखे जाने लगे, तैयारियां सारी शुरू हो गई। तो एक तरह वो अच्छा ही हो गया। वैसे भी अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत है। अच्छा, जॉब मैंने छोड़ दी और तभी मैं यूट्यूब का चैनल जो है वो चला रही थी और मेरा चैनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज था। अच्छा, हुआ ये कि वहाँ जो थी मेरी मैं आप लोगों को आज अपनी पे भी बताती हूँ कि मेरी स्कूल में पे कितनी थी। स्कूल में से मेरी थी 12,000 रुपये। जी हाँ जी, मैं 3 क्लास की इंचार्ज थी और तकरीबन 30 से 35 बच्चे मेरे अंडर थे और सारा महीना काम करने के बाद कितने पैसे मिलते थे? सिर्फ 12,000 रुपये। ठीक है, जिनमें से छुट्टी कर लो तो वो भी कट जाते थे और जब बोनस लगाने की बारी आती थी तो सिर्फ 500 लगता था। तो मैं फाउंडेशन स्कूल में करती रही और उनकी आप यकीन करें मेरी इंचार्ज बहुत अच्छी थी। जो मेरे ऊपर इंचार्ज थी ना वो बहुत अच्छी थी, टीचर एकटा। लेकिन जो मैम थी ना राबेल, उसके बारे में बंदा क्या कहे। इंतहाई बदतमीज़ होती है ना प्रिंसिपल्स, अपने आप को कुछ समझने वाली, वो सेम वैसी। खैर, अल्लाह ताला उनका भला करे। खैर, ये हो गया। उसके बाद जो है मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मेरा सारा फोकस जो था ना वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब से अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। लोग मेरे ब्लॉग्स देखते थे। तो अब जो है ना, फिर आपको पता है फिर शादी हो गई। शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग ब्लॉग्स देखते रहे, मैं बनाती रही और उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि आप ना चैनल जो है ना मतलब कुछ नया लेके आए। फिर मैंने ये कहा कि इसमें तो मैं डेली ब्लॉग्स डाल रही हूँ, तो मैं ऐसा करती दूसरा चैनल बना लेती हूँ रिव्यूज़ बाय आसमा सीख के नाम से। तो इससे वो होगा कि मतलब मेरी ना ये होगा कि भाई मैं उस पर ट्यूटोरियल्स वगैरह डालती रहूँगी तो चलो कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो जो मुझे बहनें सपोर्ट करती हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे परेशानी ये है कि मतलब परेशानी भी इस तरह नहीं है। मैं किस तरह आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे हम लोग सारी खुल के तो बात नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आपको पता है कि इरहा को ना मैंने ही संभालना होता है और मेरे अलावा ना कोई नहीं उसे संभालता, क्योंकि हसीब भी कोर्ट चले जाते हैं, आंटी भी कोर्ट चली जाती है, लॉ जो है वो चली जाती हैं जॉब पे, जेठानियाँ भी जॉब पे चली जाती हैं, तो कोई घर में होता ही नहीं है। तो बस मुझे ना होता है ना कि इंसान इतना अर्सा संभाल संभाल के फेड अप हुआ होता है और मतलब थक जाता है, उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है और माओ को हमें आपको पता है कि कहाँ रेस्ट मिलता है। तो मेरा भी आजकल बस यही है कि ना रेस्ट मिल सकता है ना कुछ, और मैं इतनी ज़्यादा जो है वो थक जाती हूँ ना, अब यकीन करें कि मुझे रोना आना शुरू हो जाता है। मैं बहुत दफ़ा रो भी पड़ती हूँ हसीब को कि भाई मैं बच्ची सारा दिन देखती हूँ, कोई भी जो है वो आके नहीं पकड़ता कि नहीं हमें दे दो, हम पकड़ लेते हैं। हाँ, मेरी जेठानी है वो कह देती हैं तो, लेकिन इरहा जो है मतलब उनके पास बहुत शौक से जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर आ जाती है वापस। तो मैं यही कह रही थी कि मतलब मैं, आप यकीन करें, मैं इतना ज़्यादा जो है ना थक जाती हूँ और फिर साथ में व्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है वो मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। ठीक है, और मैं शौक़ के लिए करती हूँ। और जब इंसान इतनी मेहनत करके व्लॉग बनाता है तो उसको रिस्पॉन्स ना मिले ना, तो दिल इतना ज़्यादा जो है वो टूट जाता है ना, बहुत ज़्यादा टूटता है। और मैं देखती हूँ कि मतलब पहले व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो कम हो जाते हैं, तो ये चीज़ ना बड़ी वो करती है। और मेरा इसीलिए दिल करता है कि बस अब मैं छोड़ो, यूट्यूब छोड़ दूँ, दफ़ा करूँ और मैं सुकून से जो है वो अपनी लाइफ गुजारूँ। लेकिन यूट्यूब जो है ना वो मैंने अपना एक नाम बनाया है, बहुत सारी गर्ल्स जो है वो मुझे देखती हैं,
मुझसे इंस्पायर होती हैं कि आप भी अपना फेस नहीं दिखाती और माशाल्लाह वो अर्न कर रही हैं, तो हम भी अपना फेस ना दिखा के अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और फिर मैं बनाती हूँ। लेकिन जब मैं रिस्पॉन्स देखती हूँ ना कि ज़ीरो अब हो गया रिस्पॉन्स बिल्कुल, तो फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत 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 ज़्यादा दुखता है, आपको मैं क्या बताऊँ। और परेशानियाँ ये हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़मीन का कोई इशू चल रहा है, तो आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है कि वो जल्द से जल्द जो है हल हो जाए। और उसके बाद जो है बस यही है कि मतलब मैं थक बहुत जाती हूँ इरा को सारा दिन संभाल संभाल के। और उसके बाद जो है आप यकीन करें, मैं सुबह उठती हूँ ना तो मैं रात को ही जाके बेड पे लेटती हूँ, सोती नहीं हूँ, लेटती हूँ। क्योंकि होता ये है कि इरा ना रात को बार बार ना हर आधे घंटे के बाद जो है ना इरा उठ जाती है, तो उसको फिर मुझे थपकी देते रहना। और यकीन करें मैं घंटा घंटा भी उसको थपकी दे के सुलाती हूँ, उसको आदत हो गई है, तो इस तरह होता है। तो मतलब मुझे रात में भी जो नींद मेरी टोटल दिन की है ना, वो 3 से 4 घंटे मेरी नींद रह गई है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, लो फील करती हूँ। जो मदर्स हैं वो समझ सकती हैं इस बात को, और जो लोग ससुराल में रहते हैं वो भी इस बात को समझ सकते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल बहुत अच्छा है, लेकिन हर देखेंगे ना हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। मैं ये तो नहीं कह सकती नहीं कि भाई मेरी बच्ची संभालो, मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ, और ना कोई आके ये कहता कि हमें अपनी बच्ची दो, तुम जाके थोड़ी देर लेट जाओ, कोई भी ऐसे नहीं कहता। बहुत सारे मेरी सिस्टर इस बात को समझेंगे, और जिन्होंने नेगेटिव लेना वो नेगेटिव भी लेंगी, लेकिन मैं आप लोगों को हकीकत बता रही हूँ। और उसके बाद जो है हसीब का कहूँ तो हसीब जो है जब घर होते हैं तो वो हीरा को संभालता भी। मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो हीरा को लेके बाहर गए हुए हैं, क्योंकि वो बार बार आके मेरी गोद में बैठ रही थी। तो लेकिन हसीब के मतलब मैंने आपको बताया ना प्रॉपर्टी के इशू इतने हैं, तो हसीब हर वक्त जो है वो बाहर रहते हैं। कभी अदालत होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी डीपीओ के ऑफिस होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। तो इस तरह मतलब वो बिजी रहते हैं, तो फिर मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकती। वो थके आते हैं तो फिर वो सुकून से जो है मतलब फिर मैं उनको कहती चलो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे वो जो है सुकून से सो जाए, और हीरा को फिर मैं लेके फिरती रहती हूँ, बाहर चली जाती हूँ। तो यही होता है। और यही था कि मतलब दिल इसलिए बड़ा बेचैन था कि मतलब होता है ना कि इंसान को कि मतलब वो थक जाता है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि ना ज़िंदगी ना यही ठहर जाए, और ना थोड़ी देर इंसान ना रेस्ट कर ले और फिर ज़िंदगी दोबारा चले। तो इसलिए। और बाकी मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आप जो हैं बेबी और नेक्स्ट कब करेंगी। तो अभी अल्लाह ताला जब देंगे, वैसे तो अल्लाह ताला ने जब देना उसने दे देना है। तो बाकी जो है अभी मैं ये कह रही थी कि इरा थोड़ी सी जो है वो बड़ी हो जाए, इरा अभी छोटी है, और अभी मेरा मिसकैरेज का भी जो हुआ है सारा, तो अभी आप यकीन करें मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि मतलब मैं अब डर गई हूँ कि ना कि अगर खुदा ना खास्ता मैं फिर प्रेग्नेंट हुई और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया, तो अब यकीन करें मैं वाकई इस बात से डर गई हूँ। और कहती मैं किसी से भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है जिससे मैं बातें शेयर कर सकूँ। अम्मी की तरफ भी जाती हूँ तो बहनों से इस तरह की बातें अम्मी से नहीं शेयर करती, क्योंकि आपको पता है वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो कोई भी नहीं है। बाकी जो है तो मैं डर गई हूँ कि मतलब खुदा ना खासा फिर मिसकैरेज ना हो जाए, तो इसलिए। बाकी जो है बाकी मैंने यही कहना था कि मतलब इस तरह दिल की बात मैंने आज आप लोगों से करनी थी। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था मैं आप लोगों से बातें करूं। और YouTube छोड़ने की जहाँ तक बात रही तो मैं इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगी। हाँ व्यूज़ कम आते हैं, जितने आते हैं कम आते, बहुत कम आते हैं। आप यकीन करें पहले मेरी इनकम बहुत अच्छी बन जाती थी, ठीक है, और लेकिन अब जो मेरी इनकम है, मैं आप लोगों को सच बताऊँ, मेरी इनकम 20,000 भी नहीं बनती, 20,000 भी नहीं बनती। सारा खर्चा जो है वो रिसीव करते हैं। वो जो मेरे यूट्यूब से जो पैसे आते थे ना, उससे जो वो मैं सेव कर लेती थी, मतलब बचत कर करके, जैसे हम औरतें करती हैं वो कर लेती थी, और अपने अकाउंट में जमा करवा देती थी। हीरा की कोई चीज़ ले ली, अपनी गोल्ड की कोई चीज़ ले ली, इस तरह की करती थी कि मतलब जिस तरह इंसान जो इन्वेस्टमेंट करता है वैसे। लेकिन अब जो है ना वो 20,000 आते हैं, और कभी कभी तो 20 जो है ना वो भी नहीं आते, $100 बनते हैं, जो कि $100 भी ना कितने बनते हैं, 17, 18, 16, 17 बनते हैं, ये 14, 13, 14 बनते हैं, इस तरह करके बनते हैं। तो $100 बनते हैं। और अब यकीन करे बंदा व्लॉग डालता है ना, तो फिर मैं व्लॉग डाल के ना बैठी रहती हूँ कि अच्छा अब आप लोगों को कमेंट्स आएंगे, आप लोगों को कमेंट्स आएंगे। और जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अब यकीन करें मुझे उनके नाम दिल पे मेरे लिखे हुए हैं कि ये लोग जो है मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं उनको आपको नाम भी बता सकती हूँ उनके कि कौन कौन करता है और इतने कमेंट्स। और सबसे पहले एक जो कमेंट आता था वो किसका आता होता है, तो इस तरह इंसान जो याद रखता है और दिल से दुआ ही निकलती है। तो बस यही था कि मतलब मैं इंसान इतनी मेहनत करे और जब व्यूज़ ना मिले तो फिर दिल बहुत ज़्यादा दुखता है।
और बस मैं ये कहूँगी कि जैसे आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी करें। अच्छा, एक कमेंट और भी आया था कि आपको क्या ज़रूरत है, और कि आप ये कह रही हैं कि मुझे ज़रूरत है तो मुझे सपोर्ट करें। आपको क्या ज़रूरत है, आपके पास बड़ा घर है, आपके हस्बैंड है, उनकी जॉब है, ये है वो है। तो मैंने ये कब कहा कि मुझे ज़रूरत है इस तरह के, मतलब मुझे पैसों की, अल्लाह माफ़ करे, कोई तंगी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लेकिन इंसान को ये होता है ना कि जब वो एक मेहनत कर रहा है तो उसकी इतनी अर्निंग तो होना कि अच्छा वो सुकून से जो है अपने कपड़े ले सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर महीने के सिर्फ 2 से 3 सूट तो ले देते हैं, और इंसान जो है इन्वेस्टमेंट कर सके। और आज के दौर में मेरे ख्याल में पैसा जितना ज़्यादा होना उतना ही कम लगता है, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बस यही था, मेरा ये दिल था। और बाकी आप लोग लाजमी मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला ये बेचैनी जो है ख़त्म करें। और मुझे पता है बच्चे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब इरा जो है वो उठती है ना, अगर उसको मैं पास नजर ना हूँ, बेशक उसके बाबा लेटे हों, वो रोना शुरू कर देती है कि बस मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तो ये चीज़ होती है। और फिर मैं उसको फिर अपने से अलग भी नहीं करती कि वो जो है वो रोती है। और बाकी माशाल्लाह घर में उसका सब ख्याल रखने वाले हैं, लेकिन इंसान को होता है ना कभी कभी कि कोई इसको 2 घंटे के लिए ले जाए और पकड़ ले, और फिर इंसान ना सुकून से जो है वो सो जाए। ये सुकून की नींद जो है वो दोपहर के टाइम मुझे तब नसीब होती है, संडे वाले दिन जब नसीब घर होते हैं ना, तब मुझे थोड़ी सी जो है वो नींद नसीब होती है कि हाँ हसीब इसको देख लेंगे, हसीब इसका ख्याल रख लेंगे। तो इंसान जो है वो थक जाता है ज़िंदगी के कामों से, और आजकल आपको पता है ज़िंदगी है कैसी। और फिर मुझे इस चीज़ का होता है कि लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, मैं भी व्लॉग्स देखती हूँ, सबके देखती हूँ, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं मैं सबके व्लॉग्स देखती हूँ। मुझे भी अगर उनमें कोई बुरी बात लगती है तो मैं, आप यकीन करें, मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं उनको जाके कहती नहीं कि तुम्हारे बर्तन गंदे हैं, तुम्हारा कमरा गंदा है, तुमने अपने बच्चे का सर नहीं बिठाया, तुम अपने पे ध्यान देती हो, तुम बच्चों पे ध्यान नहीं देती, तुम्हारे बच्चों के कपड़े कितने गंदे हैं, तुम्हारे बच्चों ने हमेशा जूतियाँ नहीं पहनी होती और शूज़ कभी नहीं उन्होंने पहने होते, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं। मैं ये चीज़ें नहीं करती जाके, भाई मैं क्यों कहूँ, क्योंकि एक इंसान की नेचर ही ऐसी है। और माँ से ज़्यादा बच्चे को बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, तो अगर कोई माँ अपने बच्चे को शूज़ नहीं पहना रही, उसने सर नहीं बिठाया, तो कोई मजबूरी हो सकती है, ठीक है ना। बच्चे शूज़ नहीं पहनते, ठीक है ना, हमारे भी बच्चे हैं वो नहीं शूज़ पहनते। उसके बाद अगर किसी ने सर नहीं बिठाया तो मे भी बच्चा जो है पैदा होते ही बीमार हो गया हो, मे भी माँ बीमार हुई, मे भी बच्चा कमज़ोर हो, मे भी डॉक्टर ने रोका हो। अब मुझे एक चीज़ मैडम साहिबा का कमेंट आया कि इरा वैसे तो माशाल्लाह प्यारी है, लेकिन आपने इसका सर लंबा कर दिया, आप जब इसको फीड करवाती थी तब दबाना था, आपने लापरवाही किया। तो मुझे ये बताएं कि जो जिस बच्चे का नसीब होता उसको वही मिलता है। अगर इरा का सर दबाना था और इसका सर अच्छे तरह बैठता, वो इसका नसीब होता तो इसको मिल जाता। तो मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी कि अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं तो आपको बुरी लग रही है तो कमेंट ना करें, अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कर दें कि हाँ, ताकि जो अगला पढ़े कमेंट तो उसके दिल से ना बड़ी सारी दुआ निकले आपके लिए कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। तो इंसान जो है वो थक जाता है। सीरियसली आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ इस टाइम भी। और मतलब मुझे ये होता है कि अच्छा सुबह उठना है, मैंने ये काम करना है, इरा को मैंने इस तरह देखना है। आप यकीन करें, ये है तो मज़ाहिया बात, लेकिन मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकती सुकून से। मुझे बाहर ये डर होता है कि इरा जब कहीं गिर ना जाए, उसके ऊपर कोई चीज़ ना गिर जाए। हालांकि मैं पूरी चीज़ें जो है वो इस तरह करके जाती हूँ कि उसके ऊपर कोई चीज़ ना गिरे, लेकिन फिर भी तो जो इंसान अकेला संभाल रहा होता है ना, वो इस बात को समझ सकता है। और जो मेरी बहनें ससुराल में रहती हैं और वो जानती हैं कि ससुराल किस तरह का होता है, ठीक है। तो बस यही थी कि मैंने सोचा आप लोगों से जो है वो दिल की बातें करूँ। आप लोगों ने लाजमी मेरे लिए दुआ करनी है, लाजमी 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 दुआ करनी है कि हो जाए। और मुझे व्यूज़ का बहुत ज़्यादा होता है, हर इंसान को, तो जब वो मेहनत करता है कि हाँ भाई व्यूज़ आए, बच्चे के साथ मेहनत करना बहुत ज़्यादा होता है। मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहने को बहुत दिल करता है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। जितना टाइम मिलता है मैं उसमें व्लॉग डाल लेती हूँ। इवन कि कुछ मुझे कमेंट्स इस तरह के भी आते हैं कि आप व्लॉग जो है वो रोज़ डाला करें, हमें आदत है आपके व्लॉग देखने की, मैसेजेस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखें। लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कर दें और मेरी वीडियोस को भी जो है वो शेयर कर लिया करें, लाइक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल लाइक करने से कुछ हो जाता है। और अगर कोई बात बुरी लग रही हो तो उसको क्रिटिसिज्म जो है वो पॉजिटिव वे में करें, ये नहीं कि ये कह दिया कि तुमने अपनी बच्ची का सर नहीं बिठाया, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। तो अगर आपको परवाह है आप आ जाएं। और ये कि तुम अपना कमरा गंदा रखती हो, तुम ये करती हो, तो मेरा कमरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ होता है, पूरे घर में से साफ़ होता है मेरा कमरा। और हर टाइम मैं काम में ही जो है वो लगी रहती हूँ। और बाकी जो है
और बाकी मैं क्या कहूँ, बस दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। मेरा दिल था मैं अपनी बहनों से इस तरह जो है वो आके बातें करूँ। और यूट्यूब इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगी, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो करते रहेंगे। व्यूज़ कम आते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैंने आप लोगों से अपनी इनकम भी जो है वो शेयर कर दी है कि कितनी मेरी आपको बनती है। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है। और लेकिन अब जो है जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते, जो मेरे सपोर्टर्स हैं वो जब सपोर्ट करते हैं और बाकी जो लोग हैं वो नहीं देखते, तो मेरी इनकम 20,000 से भी कम बनती है। तो यही कहूँगी कि सपोर्ट करें और मुझे दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला ये बेचैनी ख़त्म करे, परेशानी ख़त्म करे। तो मैंने आप लोगों को बताया है और बहनें समझ के बताया है, तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे। बस मेरी आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस आज मैं ज़्यादा तैयार भी नहीं होकर आई, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। दिल इतना अजीब होता है, सिर्फ मुझे कहते हैं व्लॉग बनाओ, तुम कोई चीज़ शूट नहीं करती आजकल, व्लॉग नहीं बनाती, क्या हुआ, दिल नहीं करता, क्या हुआ। फिर मैं रोने लग जाती हूँ कि नहीं मुझे दिल नहीं करता, लोग नहीं देखते। और वो कहते हैं दूसरा कंटेंट लाओ, कोई और चेंज करो। तो जब मैं चेंज जो दूसरा रिव्यूज़ बाय आसमा सी वाला चैनल है उस पर अपलोड करती हूँ, आप लोग वो जाके भी नहीं देखते ना, उन वीडियोज़ को शेयर करते हैं। तो ये चीज़ ना दुखती है। आप जो लोग मेहनत करते हैं और वो समझ सकते हैं इस बात को। खैर, तो बस मेरे लिए दुआ करिएगा। आप लोग सब मेरी दुआ में हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ और अभी हमने इंशाल्लाह बहुत आगे जाना। और यूट्यूब मेरा शौक़ है, तो शौक़ को तो इंसान नहीं छोड़ सकता ना। तो बस मेरी जी आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जाते जाते मेरे लिए एक लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।